नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, हम गांधी जयंती के अवसर पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आज लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गांधी जयंती के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सत्य, अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्वाओं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वो संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। राष्ट्रपति ने लिखा कि आइए गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर हम सब पुनः ये संकल्प लें कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए सदैव समर्पित रहेंगे और एक स्वच्छ, समृद्ध, सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करके गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा कि गांधी जी के असाधारण व्यक्तित्व और साधनापूर्ण जीवन के ने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया है। स्वदेशी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, उनके सपने को पूर्ण करने के लिए आज पूरा देश मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है। गांधी जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को रोक लिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को ग्रेटर नोएडा के पास गिरफ्तार किया गया और उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इस सियासी ड्रामे के अगले ही दिन यानी आज अब राहुल गांधी ने गांधी जयंती के मौके पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की कही एक बात को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष नहीं झुका, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि बुधवार को हाथरस कांड को लेकर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता हाथरस के लिए रवाना हुए, लेकिन ग्रेटर नोएडा से आगे नहीं बढ़ सके। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूपी पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को पहले हिरासत में लिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस दोनों नेताओं को दिल्ली बॉर्डर पर छोड़ आई। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकदमा गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से दर्ज किया गया। कांग्रेस नेताओं पर धारा 144 का उल्लंघन करने और महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 और धारा 269 और 270 के तहत ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए डीएनडी के रास्ते नोएडा में प्रवेश किया था। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीरवार को चंडीगढ़ में 34वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के अनुरूप सरकारी विभागों की कार्यशैली में पारदर्शिता के साथ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निपटान और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए मुख्यालय स्तर और जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुने और तुरंत उनका निपटारण सुनिश्चित करें और कार्यशैली में तेजी लाएं। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव विजय वर्धन दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर हैं।
वर्ष 1984 में भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने बैडमिंटन, स्क्वैश, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके बाद वर्ष 1985 में वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे। विजयवर्धन हरियाणा के राज्यपाल के सचिव, हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और पर्यटन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने मुख्य सचिव के पद पर आसीन होने से पहले राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त, साथ ही गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। मेरे लिए आज बहुत फख्र और गौरव की बात है कि आई हैव टेकन ओवर एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, डिलीवरी सिटीजन्स को इमीडिएटली मिले। सो आवर प्राइमरी फोकस स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड ये होगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडक्वार्टर में है और डिस्ट्रिक्ट्स में है वो मुस्तैदी से काम करे। फाइल का काम अफसर शाम को भी कर सकता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति विशेष की समस्या है उसको इमीडिएटली सॉल्व करे। और जो जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो MP साहिबान हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं या इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ के सरपंच हैं, उनकी समस्याओं को इमीडिएटली सुने। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में पंजाब में आज किसान संगठन और राजनीतिक दल कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसानों के मसले पर NDA से अलग होने के बाद शिरोमणि अकाली दल गुरुवार को पंजाब में किसान मार्च करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई किसान संगठन 4 जगह रेल जाम और 29 अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं रेलवे ने पंजाब में ट्रेनों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि 31 किसान यूनियन और संगठनों ने बैठक कर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। इस दौरान किसान संगठन मॉल, गोदाम, पेट्रोल पंप और कंपनियों का घेराव करेंगे। असल में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के विरोध को लेकर पंजाब की 31 किसान जत्थेबंदियों ने बुधवार को संयुक्त बैठक की थी। इसमें गुरुवार को रेल रोको अभियान और अनिश्चितकालीन धरने का फैसला किया गया। प्रदेश में कोरोना के नए मरीज भले ही कम मिल रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या कम नहीं हुई है। गुरुवार को भी 20 की जान चली गई। यमुनानगर में 4, हिसार में 3, जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद में 2-2, अंबाला, करनाल, झज्जर, रेवाड़ी, सिरसा, गुरुग्राम, नूंह में 1-1 मरीज की मौत हुई। अब मृतकों की संख्या 1478 हो गई है। वहीं 1377 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की कुल संख्या 1,30,352 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1,29,912 मरीजों में से 1,402 की मौत हुई, जिन पर विश्लेषण को देखा जाए तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की मौत ज़्यादा हुई है। संक्रमित महिलाओं में मौतों का प्रतिशत 0.97 और पुरुषों का प्रतिशत 1.13 है। इस विश्लेषण के अनुसार 44,301 संक्रमित महिलाओं में से 433 और 85,958 संक्रमित पुरुषों में से 969 की मौत हुई है। एक दिन में 2,161 लोगों के साथ ठीक होने वालों की संख्या 1,15,038 हो गई है। सक्रिय मरीज 13,836 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 26,890 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर कमला सिंह का कहना है कि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए वो पुरुषों के मुकाबले भी बीमार कम होती है। जो मौतें हो रही हैं वो भी उन्हीं मरीजों की ज़्यादा हो रही हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कोरोना की वजह से लगातार मौतें शुगर, BP, हाइपरटेंशन जैसी रोगियों को हुई हैं। ये बीमारियां भी पुरुषों में अधिक पाई जाती हैं। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पलवल के नई अनाज मंडी में पहुंचे, जहां वो किसानों से रूबरू हुए। दरअसल धान और कपास की फसल बेचने में किसानों को आ रही परेशानियों का पता चलने पर अचानक कुंडू अनाज मंडी पहुंचे। कुंडू को किसानों ने बताया कि ना तो उन्हें धान का भाव मिल रहा है और ना ही कपास का। वहीं नरमे की खरीद भी MSP से काफ़ी कम दाम में हो रही है। किसानों के साथ सरेआम धोखा किया जा रहा है, जिस पर कुंडू बोले, किसान मजदूर विरोधी सरकार को सभी मिलकर सबक सिखाएंगे। केंद्र के 3 काले कानूनों के बारे में किसानों को भी किया। हाथरस में हुई घटना को लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। इसी को लेकर BSP ने जिला सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर प्रदर्शन किया और रोष मार्च निकालते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान केंद्र और UP सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। BSP नेताओं ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा
और मांग की कि हाथरस की घटना के सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिले और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदर्श पाल सिंह ने कहा कि यूपी पुलिस द्वारा हाथरस की दुष्कर्म दलित पीड़िता के शव को उसके परिवार को न सौंपकर उनकी मर्जी के बिना और उनकी गैर मौजूदगी में ही कल आधी रात को अंतिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह और लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा भी है। बीएसपी पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि एक मृत के शव को जब अंतिम संस्कार होता है तो उसे भी एक सम्मान मिलता है, लेकिन उस बेटी को वो सम्मान भी नहीं मिला। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने रात के अंधेरे में उस बेटी का अंतिम संस्कार किया उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए, उनके दोषियों को फांसी की सजा मिले। ये जो जुल्म और जांच देश के अंदर इस बहन बेटियों के ऊपर हो रही है, ये निंदनीय है और इसी का ज्ञापन देने के लिए हम डी साहब के पास पहुंचे थे। हमें यहाँ रास्ते में रोक दिया गया। ज्ञापन भी लेने के लिए हमारा कोई तैयार नहीं है और ये जुल्म और जांचें जो आज इस समाज के ऊपर हो रही हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। मैं तो प्रशासन से पुनः यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा कम से कम आप ज्ञापन तो लीजिए और अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो दिन 2 दिन के अंदर हम सड़कों पर आएंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।